नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं हैशटैग ट्रेंडिंग शो के साथ। आज के हैशटैग ट्रेंडिंग शो में हम बात करेंगे सोने और चांदी पर लगने वाले जीएसटी की, एक ऐसा टॉपिक जो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंडिंग में है। त्योहारों का सीजन आ रहा है, शादियां हैं, हर कोई सोच रहा है कि सोना चांदी खरीदें तो कितना टैक्स लगेगा। क्या आपको पता है कि ज्वेलरी खरीदते वक्त दो तरह की जीएसटी आपकी जेब से जाती है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ऑथेंटिक सोर्सेस के साथ। सबसे पहले बेसिक्स। भारत में सोना और चांदी पर जीएसटी की दर 3% है। यह सीजीएसटी और एसजीएसटी का कॉम्बिनेशन है। हर एक 1.5%। ये दर 2017 से लागू है, जब जीएसटी ने पुरानी टैक्स सिस्टम जैसे वेट और एक्साइज को रिप्लेस किया। लेकिन ज्वेलरी के लिए अलग नियम है। सोने के वजन पर 3% जीएसटी लगता है, जबकि मेकिंग चार्जेस पर 5% एक्स्ट्रा जीएसटी वसूला जाता है। यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड बार या कॉइन खरीदते हैं तो सिर्फ 3% टैक्स, लेकिन ज्वेलरी में मेकिंग जोड़कर टोटल बोझ बढ़ जाता है। सरकारी डेटा के मुताबिक ये स्ट्रक्चर उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शी है, लेकिन इंडस्ट्री लंबे समय से कह रही है कि ये बोझिल है। चलिए एक रियल एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए 10 ग्राम सोने का मार्केट रेट 1 लाख रुपए है। पहले बेस प्राइस 1 लाख पर 3% की जीएसटी यानी 3,000 रुपए। अब मेकिंग चार्ज जो आमतौर पर 10% होता है 10,000। इस मेकिंग पर 5% जीएसटी यानी 500। टोटल पेमेंट आपकी जेब से जाएगी 13,500 रुपए। जबकि मूल रूप से सोने का जो कीमत है वो है 1 लाख। तो यूजर्स लगातार इसको ही ट्रेंड कर रहे हैं। अगर आप चांदी खरीदते हैं तो भी 3% जीएसटी लागू, लेकिन ज्वेलरी में मेकिंग पर 5%। एक्सपर्ट्स कहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए ज्वेलरी से बचें क्योंकि टैक्स ज्यादा लग रहा है। इसके बजाय गोल्ड, ईटीएफ या एसजीएस बेहतर है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अलग है। अब बात सोशल मीडिया की। एक्स पर हैशटैग जीएसटी ऑन गोल्ड और हैशटैग गोल्ड टैक्स ट्रेंड कर रहे हैं। नेटिजन्स की राय मिक्स्ड है। कुछ कह रहे हैं कि टैक्स सिस्टम मल्टीपल रेट्स वाला है जो कंफ्यूजिंग है, और गोल्ड जैसे एसेट पर कम टैक्स होना चाहिए क्योंकि ये करेंसी वैल्यू को सपोर्ट करता है। एक यूजर ने पोस्ट किया कि 2014 में सोना बेचने पर कम टैक्स था, लेकिन अब जीएसटी से कीमतें डबल हो गई। दूसरे कहते हैं कि टैक्स चोरी आसान है क्योंकि गोल्ड पर सिर्फ 3% है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ बिजनेस पर 0 जीएसटी। हाल की पोस्ट में जीएसटी रेट्स अनचेंज रहने पर रिएक्शन आया कि ये स्टेबिलिटी देता है, लेकिन फेस्टिव डिमांड पर असर पड़ेगा। कुल मिलाकर लोग महंगाई और टैक्स बोझ की शिकायतें कर रहे हैं, खासकर जब गोल्ड प्राइजेस हाई है। जैसे हाल में 10 ग्राम पर 1,08,000 तक सोना पहुंच गया था। लंबे समय से इंडस्ट्री डिमांड कर रही है कि सोने पर जीएसटी 3% से घटाकर 1% कर दिया जाए। ऑल केरला गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेंट्स एसोसिएशन ने हाल ही में अपील की कि इससे डिमांड बढ़ेगी और इंपोर्ट्स पर प्रेशर कम होगा। भारत सालाना 800 से 900 टन गोल्ड इंपोर्ट करता है और टैक्स से गवर्नमेंट को बड़ा रेवेन्यू मिलता है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रिडक्शन से कंजम्पशन बूस्ट होगा। जीएसटी काउंसिल की हाल की मीटिंग में रेट्स अनचेंज रखे गए। स्पेशल कैटेगरी में 3% बरकरार। हालांकि 24-25 में बजट में कस्टम ड्यूटी 15 से घटाकर 6 की गई, जिससे प्राइजेस गिरावट हुई, लेकिन जीएसटी वही रहा। अपोजिशन स्टेट्स भी रेवेन्यू लॉस पर कंपनसेशन मांग रहे हैं, लेकिन गोल्ड पर कोई चेंज नहीं। टैक्स स्ट्रक्चर का असर क्या? भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है, लेकिन हाई टैक्स से ब्लैक मार्केट बढ़ता है। सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए इन्वेस्टर्स के लिए टिप, फिजिकल गोल्ड की बजाय एसजीबीएस चुने, जहां 2.5% इंटरेस्ट और टैक्स फ्री रिडेम्पशन है।
या ETF जहां जीएसटी नहीं लगता, लेकिन ज्वेलरी के लिए त्योहारों में डिमांड बढ़ने से प्राइसेस हाई रहेगी। हाल ही में फेस्टिव सीजन में डिमांड 25% घटी टैक्स बोझ के चलते। तो दोस्तों, सोने चांदी पर जीएसटी एक बैलेंस्ड सिस्टम है, लेकिन रिडक्शन की स्कोप है। सोशल मीडिया पर डिबेट जारी है। आप क्या सोचते हैं कि आने वाले त्योहारी सीजन के बीच सोने चांदी पर जीएसटी को लेकर रिडक्शन होना चाहिए या नहीं? अपनी राय से कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर अवगत कराएं। आज के हैशटैग ट्रेंडिंग में इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।